नहीं दी। भगवान ने जैसे ही मुख खोला तो सारे ब्रह्मांड के दर्शन मैया को हो गए। उसी मुख में महाराज पर्वत, नदियां, पहाड़, वृक्ष, चर अचर सब महाराज उसी में सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। ग्रह दिखाई दे रहे हैं, नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, चांद तारे दिखाई दे रहे हैं। माँ ने महाराज देखा भगवान के मुख में, जैसे ही माँ घबरा गई, माँ तो गिरी धड़ाम से उल्टी। कन्हैया ने कहा मैया हमने पहले ही कहा था कि मेरे मुंह में मत खुलवाए, और तू मानी नहीं। मैया गिरी धड़ाम से जैसे और ये हमारे अनिल राजपूत भैया जी के सुपुत्र हैं आर्यन राजपूत जी, और हमारे विवेक राजपूत भैया जी की सुपुत्री मानसी राजपूत जी। ये दोनों भक्तों ने हमारे गले में ये माल्यार्पण भेंट करी है, और ये दोनों भक्त 51 रुपए दे रहे हैं। भगवान से यही कामना है भगवान इन नन्हे मुन्ने बालकों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, और हमारे बड़े भैयाओं का हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। 11 पुष्प मुद्राओं से सभी कलाकारों को भेंट करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, माता तो बेहोश होकर के गिर पड़ी, और माता बेहोश होकर के गिरी, और कन्हैया मैया को उठाने लगे। मैया मैंने तो पहले ही कही मेरा मुंह मत खुलवाए, मुंह मत खुलवाए, तू मानी नहीं, तूने जबरदस्ती मुझसे कहा, इसलिए मुझे दिखाना पड़ा। माँ मुझे क्षमा कर दे। माँ ने महाराज जैसे तैसे बड़ी देर में उठी, हाथ जोड़ करके बैठ गई। अब मैं जान गई हूँ स्तुति करना जाई भय माना, जगत पिता में स्तुति करी जाना। मेरा पुत्र सारे संसार का पिता है। भगवान ने कहा अगर मैया मुझे भगवान मानने लगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैया ये जान गई कि मैं भगवान हूँ, और मैया के मन में ये बात कहीं बैठ गई कि मैं भगवान हूँ, तो मैया तुरंत ही हमें कहीं अलमारी में उठा के रख देगी। और अलमारी में उठा के जब रख देगी, भक्ति तो आप लोग जानते ही हो, कबहू कभार होरी दीवारी पे मैया 2 अगरबत्ती और 2 बतासे लगा दे करेगी। अब बतासे फिर वहां से उठाएगी नहीं, वो बतासे पिघल पिघल के हमें सब चीटी चीटा खा डालेंगे महाराज। तो मैया ये जान तो गई है जगत पिता में सुत कर जाना, पर माँ को अगर ये याद रहा कि मैं जगत पिता हूँ, तो माँ कभी मुझे बालक वाला प्रेम नहीं देगी। इसलिए भगवान ने माँ के मन में जितनी भी भगवान के प्रति बातें आई थी, माँ जान गई कि ये भगवान है। भगवान ने सारी बातें भुला दी। माँ महाराज एकदम से जब भूली, अरे कन्हैया दिखा, मैं तुझसे बोल रही थी, तू मुंह। कन्हैया ने कहा अभी माँ भूली नहीं मुंह देखने को। माँ एक बार दिखा तो दिया। माँ बोली नहीं नहीं तूने मिट्टी खाई है। तब तक महाराज कन्हैया सारी मिट्टी खा गए थे। बोले भैया एक बार की दिखाने में तू आधा घंटा में उठी, और दोबारा दिखाएंगे पता नहीं कितनी देर में उठे। भगवान कन्हैया ने दोबारा मुंह दिखाया, माँ को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। माँ ने कन्हैया को लिया, और कन्हैया को लेकर के मैया वापस अपने नंद भवन में आई है। प्रमाण तो मिलता महाराज जहाँ पर भगवान कन्हैया ने मैया को ये अपना महाराज मुख में ब्रह्मांड को दिखाया था, उस जगह का नाम पड़ा है ब्रह्मांड घाट, जो आज भी स्थित है। गोकुल में आप लोगों ने दर्शन किया होगा। वहां पर महाराज वो पेड़े मिलते हैं मिट्टी वाले, है ना, उसे चाहो तो तिलक लगा सकते हो, मस्तक पे शरीर पे लगा सकते हो, खा भी सकते हो उनको। तो वो स्थान महाराज ब्रह्मांड घाट के नाम से जाना गया। भगवान की लीलाएं तो अनेकों अनेक हैं। हम क्षमा चाहते हैं आपसे, सभी चरित्र तो भगवान के नहीं हो सकते, पर कुछ जो विशेष चरित्र हैं उनको लेकर के हम आपके समक्ष आज कंस बत्तख की कथा करनी है। तो सभी भक्त, एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया ने एकदा ग्रह दासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन माता यशोदा महाराज अपने आंगन में विराजमान है, और आंगन में मैया क्या कर रही है, आंगन में
मैया अपने हाथों से दधी मथ रही है महाराज। और जब दधी मथ रही है तो भगवान कन्हैया मैया के पास आए। भगवान कन्हैया ने कहा मैया हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है, कुछ खिला दे। कन्हैया ने जैसे ही कहा मैया बोली बता क्या खाएगो? बोले मैया माखन मिश्री दे दे। मैया बोली लाला माखन निकलवे में तो अभी देर लगेगी। क्यों? अभी तो मैं मथ रही हूँ माखन, ताजो माखन निकलवे में देरी लगेगी। यहाँ से अच्छो है तू मेरो दूध पी ले। ठीक। कन्हैया को मैया ने गोदी में लिया और मैया दूध पिलाने लगी माँ को। और जब दूध पिलाने लगी तो कन्हैया के मन में विचार आया कि मैया देखो हमें कितना प्रेम करती है। बता मैया ने छाछ तो मथना छोड़ दिया और हमें दूध पिलाने लगी। लेकिन दूसरी तरफ महाराज मटकियों में दूध भी रखा है जो उबल रहा है हंडियों में। दूसरी तरफ दूध रखा तो मैया ने छाछ के लिए तो हमें गोदी में ले लिया, पर माता को छाछ से प्यारा मैं हूं, पर मुझसे प्यारा कहीं दूध तो नहीं है। कन्हैया ने मन में सोचा देखे मैया को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। सो कन्हैया ने कहा क्यों महाराज अपनी माया से जितनी घर में मटकियां रखी थी, जो हंडियां चढ़ी थी अग्नि पर, अपनी माया से एक ही बार में सारी मटकियां उफनाई भगवान ने। और जैसे ही मटकियां उफनी मैया यशोदा ने जैसे ही छुन छुन की आवाज सुनी कन्हैया को तो एक तरफ पटक दिया महाराज और भाग करके गई मटकियों की तरफ और पानी डालने लगी। और कन्हैया ने देखा अच्छा मैया तो पूत कतई प्यारो नहीं, दूध ही दूध प्यारो है। सो कन्हैया ने डंडा उठाया और डंडा लेके जितनी मटकियां महाराज मैया जिनमें पानी डाल डाल के वो दूध बिठा रही थी, कन्हैया ने सारी मटकियां एक तरफ से फोड़ के सब अलग कर दी। ले मैया ने देखा महाराज गुस्सा आ गया मैया को। चौरे कन्हैया मटकियां क्यों फोड़ दी? बोले मैया मैंने मटकियां यहाँ से फोड़ दी कि जी मटकियां तेरे सामने हमें उफन उफन के दिखा रही है और मैया तेरे सामने कहूँ और को गुस्सा टिक जाए? बता तेरो गुस्सा कितनो प्यारो लगे और जे मटकियां तेरे सामने तो उफन उफन के दिखावे। मैया मुँह बर्दाश्त ना भयो। यशोदा बोली दारी के तूने मेरे सास की हाथ की मटकियां फोड़ डाली, अब रुक तू। अब यशोदा कन्हैया के पीछे भागी कन्हैया को पकड़ने के लिए। महाराज कन्हैया के पीछे भागी। कभी तो ये प्रमाण देता कि माता यशोदा जब तक गुस्से में कन्हैया के पीछे भागी तब तक पकड़ नहीं पाई कन्हैया को। हताश हो गई, बाद में बैठ गई माता यशोदा। कन्हैया एकदम से आए, माँ ले अब मैं तेरे पकड़ में आ गया। माँ ने कहा उतनी देर से तेरे पीछे भाग रही हूँ तब तो तू पकड़ में नहीं आया। कन्हैया बोले मैया जब देख मुझे कोई गुस्से में पकड़ता है तो मैं पकड़ में नहीं आता, और जब मुझे जो कोई प्रेम में पकड़ता है तो मैं केवल पकड़ता ही नहीं हूं। कि प्रेम का ऐसा बंधन निराला जिसने परमात्मा बांध डाला। प्रेम का ऐसा बंधन जिसने परमात्मा बांध डाला। प्रेम के खातिर बन गए हैं हरि ब्रज के ग्वाला, बन गए हैं
हरि ब्रज के ग्वाला, जिसने परमात्मा बांधे बन गए। आ गए पास खुद ही नंद लाला, आ गए पास खुद ही नंद लाला, जिसने कन्हैया माँ के पास खड़े हो गए। माँ अब तू मुझे जो सजा देना चाहे दे दे। माँ ने कहा ठीक। माँ ने हमारे कन्हैया को पकड़ लिया और गुस्से में मैया कन्हैया ने घर में जो उखल होता है, ब्रज में पहले ऐसे उखल होते थे महाराज कमर तक, मैया उस उखल में कन्हैया को बांधने लगी और बार बार महाराज बांधने की कोशिश करे, बार बार रस्सी कितनी, तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद्यादत्त बंधनम, बार बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती जा रही है। माँ ने अनेकों हजारों रस्सियां जोड़ी पर माँ कन्हैया को बांध नहीं पाई। किसी ने पूछा कि ये 2 अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ रही है? बोले ये 2 अंगुल रस्सी क्या है? बोले ये 2 अंगुल रस्सी है, पहली तो भगवत कृपा महाराज, या तो भगवान की कृपा हो जाए तब भगवान अपने आप बन जाते हैं, या फिर भक्त जनों का परिश्रम इतना हो कि भगवान अपने आप बन जाएं। यही महाराज 2 अंगुल। हमने कल भी बताया था कि सारे शरीर में जितने भी शरीर के अंग हैं सब 2-2 ही हैं, सब 2-2 अक्षर के हैं कि नहीं है? फिर से याद दिलाएं, नाक कान आंख सब में 2-2 अक्षर हैं। भगवत भक्ति और भगवत कृपा दोनों कम पड़ रही हैं। माँ ने बांधने की कोशिश करी, नहीं बांध पाई। अंत में भगवान ने कह दिया मैया ऐसा करो, ये सारी रस्सियां रख करके आओ, जो रस्सी तुम पहले लाई थी उसी में हमको बांधो। सो महाराज भगवान कन्हैया को मैया ने उसी रस्सी में बांध दिया, काहे में? ऊखल में। और ऊखल महाराज इतना होता था ब्रज में, कमर जितना। आजकल भी घरों में होती है महाराज, देवियों क्या होती जिसमें धान कूटते थे पहले, उखरी होती ना, उखरी। तो वो पहले ऊखल होता था, अब होती उखरी। अच्छा सही सही बताओ, वो उखरी होती कि गड़ी होती है? वो घर में उखरी नाम होता है, वो गड़ी होती है कि उखरी होती है? गड़ी होती ना, उसका नाम है महाराज उखरी। घर में एक और यंत्र होता है बढ़नी। बढ़नी आप लोगों ने देखी कभी? अच्छा कितनी बड़ी हो गई महाराज बढ़नी, वो झाड़ू लगाते 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 इतनी रह जाती,
और नाम क्या है? अच्छा, उसका नाम बढ़नी होना चाहिए कि घटनी? जब वो इतनी बड़ी होती, इतनी रह जाती तो घटते घटते होती ना, कि बढ़ते बढ़ते घट जाती है। अच्छा, एक और यंत्र महाराज, एक यंत्र क्या, एक सब्जी होती घर में जिसका नाम होता कढ़ी। और कोई सब्जी होवे तो उछले कूदे महाराज, इधर गिरे उधर गिरे, पर एक सब्जी होती जो जिसका नाम होता कढ़ी। अच्छा सही सही बताओ, वो कभी करहिया से बाहर कढ़ी उसका नाम क्या है? कढ़ी। हाँ, वो तो भरी रहती, कढ़ी कहाँ है? फिर भी उसका नाम है कढ़ी। अच्छा देखो कैसा जमाना कि अपने मलौसी में एक स्कूल था पहले, शायद आप लोगों को पता हो, कोई कभी गया हो। उस स्कूल को लोग गढ़ी वाला स्कूल कहते थे कि नहीं? कुछ बच्चे घड़ी वाला कहते थे, पर उसको गढ़ी वाला स्कूल बोला जाता था। वो महाराज कितने ऊंचे पे बसा है कि नहीं? और फिर भी लोग क्या कहते हैं, बोले वो फलाने राजा की गढ़ी है। जो ज्यादा ऊंचा टीला वो क्या है? बोले वो गढ़ी है। जो 1.5 हाथ नीचे धरती में गढ़ी है वो क्या है? बोले वो उखरी है। जो झारत छोटी हो गई महाराज वो क्या है? वो बोले बढ़नी है। ये क्या है? लोकाचार है महाराज, है ना? भगवान कन्हैया को ऊखल में मैया ने बांधा, और जब ऊखल में बांधा तो भगवान का एक नाम पड़ गया। काहे से बांधा? रस्सी से। दाम माने होती रस्सी, और भगवान के उदर में मैया ने रस्सी बांधी तो भगवान का एक नाम पड़ा है। बोली दामोदर भगवान की। दामोदर भगवान का नाम पड़ गया। मैया घर के काम काजों में लग गई, और मैया कन्हैया को बांध करके जब काम काज में लग गई तो कन्हैया ने महाराज वो ऊखल खींचा, और घुटुओं चल करके महाराज आंगन में 2 वृक्ष खड़े हैं, यमला अर्जुन के वृक्ष, उन वृक्षों में बीच में जाके ऊखल फंसाया, और एक झटका मारा महाराज, 2 वीर पुरुष प्रकट हुए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। मलकुबड़ और मणिग्रीव उत्पन्न हुए हैं। दोनों ने भगवान की प्रार्थना की। नौमीड्यतेव प्रभु कुशे तडिम्बराय गुंजावतं संपरिपिच्छल सन्मुखाय वनस्त्रजे कलबे प्रभिषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मधुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु, आपके द्वारा मेरा उद्धार हुआ, अब बताओ हम लोग कहाँ पर जाएं? भगवान ने कहा, तुम पूर्व जन्म में दोनों कुबेर के पुत्र हुआ करते थे। नलकुबड़ और मणिग्रीव, तुम दोनों नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी के श्राप के कारण तुम दोनों वृक्ष बने हो। जाओ अब जाकर के अपने पिता कुबेर के यहाँ पर पुनः वास करो। दोनों महाराज नलकुबड़ मणिग्रीव जाकर के अपने पिता कुबेर के यहाँ पर वास करते हैं। एक छोटा सा भजन, अब भगवान की जो मुख्य चर्चाएं उनमें प्रवेश करेंगे। ये छोटी मोटी चर्चाएं भी जरूरी होती हैं ना, ये कथाएं सब छूट जाती हैं, हम लोग नहीं कह पाते, केवल 2-3 ही हो पाती समय के हिसाब से। भगवान का सभी लोग एक छोटा सा भजन बोलें, और उपरांत में भगवान की पावनमयी कथा। आज तो थोड़ा गला बैठ गया है, तो इसलिए कथा में थोड़ा मन नहीं लग पा रहा है। फिर भी भगवान की कथा है तो इतना आनंद है भगवान की पावनमयी कथा में। और ये हमारी राधा दीदी जी के सुपुत्र हैं ऋषि राजपूत जी, हमारे गले में माल्यार्पण कर रहे हैं, 51 पुष्प मुद्राओं से भेंट कर रहे हैं। भगवान से यही कामना है, भगवान हमेशा ऐसे भक्तों के भंडार भरते रहें। ये नन्हे मुन्ने बाल गोपाल आगे चल के माता पिता का नाम रोशन करें। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन
रहना। जब बाके बिहारी जाओ तो उनको देखते रहना। बाके बिहारी मेरा जो हाल पूछे तो जुबान से कुछ नहीं कहना। मेरा अगर वो पूछे कि मैं कैसा हूं, बहा देना कुछ आंसू, बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना। जो तेरे मन में आ जाए, मैं भटकूं बदर कृष्णा, जो तेरे मन में आ जाए। मैं भटकूं तेरी चौखट पर, मेरी जो सांस दास हूँ मैं तेरे दासों, दास हूँ मैं तेरे दासों, मुझे बेदा ले जाना। वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलो राधे राधे। और इसी क्रम में ये हमारी परम पूजनीय हमारी माता श्री, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर विराजमान हूँ आप सभी के समक्ष। हमारी माता जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम तो कुछ भी नहीं थे, कुछ नहीं जानते थे। मेरी शुरुआत यदि कहीं से हुई थी
आप ये हंसी मानोगे कि मैं बचपन में अपनी माता जी के साथ में गांव में जो महिला संगीत होता है, गांव में गाने गाए जाते हैं, उसमें अपनी मम्मी के साथ गाना गाने जाता था। इसमें हमें कोई शर्म नहीं है कि जो भी आज देन है वो मेरी माता जी की देन है। आज जो कुछ टूटा फूटा मैं गा लेता हूँ वो मेरी मम्मी की मेरे ऊपर विशेष कृपा रही है, जो मैं कुछ सीख गया हूँ। नहीं तो मैं कुछ भी अभी तक नहीं जानता। ये मेरी माता जी की तरफ से हमारे गले में हार पहना करके, और हमारी भाभी जी श्री लल्ला सिंह राजपूत जी जो जयपुर में भैया जी रहते हैं, उनकी धर्मपत्नी जी के द्वारा हमें पगड़ी पहना करके हमारा सम्मान हुआ है। और ये हमारी बड़ी बहन श्री रीमा राजपूत जी, इनकी तरफ से भी हमारे गले में माल्यार्पण हुई है। ये बहन जी, इनका भी खूब आशीर्वाद है हमारे ऊपर। इस समय हमारी बहन जी कानपुर में बीएससी नर्सिंग कर रही हैं। भगवान की खूब कृपा है कि बहन जी के साथ हम पढ़े भी हैं और हम इनसे छोटे हैं, बहन जी हमसे बड़ी हैं। बहन जी का खूब हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है। हमारी पगड़ी आएगी। और इसी क्रम में ये हमारी परम पूजनीय बुआ जी, इसी गांव की हमारे श्री परमलाल राजपूत जी की धर्मपत्नी जी श्रीमती उर्मिला देवी जी, इनकी तरफ से हमारे गले में माल्यार्पण हुई है। आज हमारी बुआ जी, मम्मी जी, नानी जी और हमारे सब रिश्तेदार आज इकट्ठे हो गए, क्योंकि घर पे कार्यक्रम था तो सभी आए हैं। तो इनकी तरफ से हमारे सिर पे पगड़ी पहना करके, हमारी पूजनीय नानी जी की तरफ से हमारे गले में माल्यार्पण करके, और हमारी मामा जी की सुपुत्री नैना राजपूत जी जो हजारीपुर की निवासी हैं, इनकी तरफ से भी हमारे गले में माल्यार्पण पहना करके हमारा सम्मान हो रहा है। क्षमा प्रार्थी, थोड़ा कथा में विलम्ब हो रहा है। एक बार इनके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दें। एक घर वाले ही होते महाराज जो हमेशा आगे बढ़ाने की सोचते हैं ना, बाकी सब दुनिया तो टांग खींचने में लगी रहती है। एक कुछ अपने होते हैं तो अपनों को भी जब अपने सामने बैठे होते हैं तो एक अलग ही आनंद होता है। बोले गोविंद भगवान की। आइए सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा। श्री सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, जब ब्रज में अनेक गोकुल में महाराज राक्षस जाने लगे तो एक दिन सभी ब्रजवासियों ने विचार बनाया है। क्या विचार बनाया? बोले विचार ये है, और ये हमारे परम मित्र सिंटू राजपूत और यशराज, इनकी तरफ से हमारे गले में माल्यार्पण हुई है। भगवान को भी माल्यार्पण कर रहे हैं। हमारे सभी साथियों के गले में माल्यार्पण कर रहे हैं। ये हमारे बचपन के मित्र रहे हैं। शुरुआत भी हम लोगों की साथ में ही हुई थी, और आज ये कहाँ दिल्ली पहुँच गए, हम वृंदावन पहुँच गए हैं ना। कितना फ़र्क हो गया, अलग अलग हो गए। अब बचपन में साथ साथ हम लोग रहे हैं, लंगोटिया यार हैं, ये समझो। भगवान की खूब कृपा है और हमेशा ऐसे ही बने रहें, आगे बढ़ते रहें। कई जिलों में नाम किया है, कई प्रदेशों में। हमेशा ये आगे के धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहें, और ये जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में इनको उन्नति मिले। और अपने जो इनके दादाजी परीक्षित बने हैं, दादी जी नवल्ले माता बनी हैं, उनको भी माल्यार्पण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दें। बोले गोविंद भगवान की। 4 साल के जब भगवान हो गए तो हमारा सारे ब्रजवासियों ने सलाह बनाई कि अब राक्षस बहुत आने लगे हैं, अब ये गोकुल रहने लायक नहीं बचा, अब कहाँ चलना चाहिए? वनम वृंदावनम नाम पसभ्य नभ काननम
गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणबीरुधम। कहां पर जाना चाहिए? बोले अब हम सब लोग कहां चलते हैं? वृंदावन में चलेंगे। वृंदावन में क्यों? ये जो महाराज वृंदावन है, क्षमा प्रार्थी हैं, इस वृंदावन का वर्णन जो वृंदावन खंड है महाराज गर्ग संहिता का, उसमें आता है। ये वृंदावन केवल यही मथुरा जिले में ही नहीं है महाराज, ये वृंदावन गोलोक में भी है। ये जो वृंदावन है ये गोलोक में है। भगवान कन्हैया ने जब राधा से कहा कि चलो पृथ्वी पर अवतार लेकर के चलते हैं, तो राधा जी ने भगवान से कहा था, प्रभु जहां पर गोवर्धन और वृंदावन नहीं होता वहां पर राधा नहीं जाती। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो राधा जी, तुम चलो सही, हम तुम्हारे लिए गोवर्धन भी लेकर के आएंगे और हम तुम्हारे लिए वृंदावन भी लेकर के आएंगे, पर तुमको कंस का कालनेमी का उद्धार करने के लिए चलना पड़ेगा। तो महाराज ये जो वृंदावन है ये गोलोक वाला वृंदावन है, जिसको भगवान इस मथुरा जिले में लेकर के आए। यहाँ पर पहले तुलसी का बड़ा भारी वन था, उस तुलसियों को कटवाया गया, वहीं पर सारे ब्रजवासी रहने लगे। और वृंदावन बाद में ऐसा महाराज धाम बना है कि दुनिया में वृंदावन जैसा कोई धाम ही नहीं है। वृंदावन सो वन नहीं, वृंदावन जैसा दुनिया में दूसरा कोई वन नहीं है। नंदगांव सो गांव, राधा सी गोरी नहीं, कृष्ण नाम सोना। और देखो हमारे हरदास जी महाराज वृंदावन के बारे में क्या लिख रहे हैं। कथा भी सबसे पहले भागवत जी में वृंदावन की आई थी। माता भक्ति कहां पर जवान हुई थी? वृंदावन में। वृंदावन में यदि भक्ति महाराज आज भी जवान है। आप सब जानते हैं जब भी कभी वृंदावन जाएं तो वहां 24 घंटे एक ही नाम सुनाई देता है। वो नाम क्या है माताओं? जोर से बताओ थोड़े। राधे राधे। जब भी वृंदावन की गलियों में कोई जाता है तो क्या सुनाई देता है? जोर से बताओ, थोड़े और जोर से। राधे राधे सुनाई देता है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों के, और प्रेम क्या समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। और भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंता मड़ी जड़ित चादर बिछा दी जहां, भ्रांति प्रतिभ्रांति कुंज कुंज से सजाया है। अब भारत का भूषण और तिलक तीनों लोगों का, आज घनश्याम ने वृंदावन बसाया है। भगवान कन्हैया ने क्या बसाया? वृंदावन। महाराज सारे वृंदावन जैसा कहीं आनंद नहीं है, क्योंकि एक कवि लिखता है, एक बार अयोध्या दो बार द्वारका, एक बार अयोध्या दो बार द्वारका, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, और होते हैं दर्शन प्रति श्याम सुंदर के। वृंदावन जैसा कहीं आनंद नहीं पाओगे। सारी नगरियां महाराज कोई मोक्ष की नगरी है, कोई महाराज ज्ञान की नगरी है, पर वृंदावन ही एक ऐसी नगरी है जो प्रेम की नगरी है। और हमारे महेश भैया जी के सुपुत्र हैं अजय कुमार जी, हमारे गले में माल्यार्पण कर रहे हैं। और हमारे क्लासमेट विशाल राजपूत जी, जिन्होंने हमारे साथ इंटर करी है महाराज दिव्यापुर में,
विशाल राजपूत जी हमारी उर्मिला बुआ जी के सुपुत्र हैं, इनकी तरफ से भी हमारे गले में माल्यार्पण हुई है। भगवान हमेशा इन भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें और ये हमारे मित्र ही बने रहें, क्योंकि इनके ही सहयोग से आज हम यहाँ तक बढ़ पाए हैं। नहीं तो हम महाराज वहीं के वहीं रह जाते कहीं। आज हम भी इन मित्रों का विशेष मेरे ऊपर प्रेम रहा है, जो मैंने आज आपके समक्ष बैठा हूँ। 4 वर्ष की उम्र में भगवान वृंदावन में वास कर गए। श्री सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, जब धीरे धीरे भगवान की आयु बढ़ी तो भगवान ने माखन चोरी प्रारंभ कर दी। माखन चोरी जब प्रारंभ करी है तो महाराज एक बार भगवान कन्हैया शीला भाभी के घर पे माखन चुराने गए। ग्वालवाल चौर विद्या मंडल एक महाराज ग्रुप बनाया भगवान ने, और सारे ग्वाल वालों को साथ में लेकर के ब्रज में चोरी करने के लिए भगवान जाने लगे। और वृंदावन की घर घर में महाराज गलियों गलियों में भगवान चोरी करने जाते हैं। और शीला भाभी ने मटकिया कहाँ रखी? सीके पर रख गई। भगवान कन्हैया आए, सीके पर मटकिया देखी, चिंतित हो गए। क्या करना चाहिए? एक ग्वाल बोला, मैं घोड़ा बन जाऊंगा, तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ। महाराज दामा को घोड़ा बनाया। भगवान कन्हैया दामा मंचका के ऊपर खड़े हुए, मटकी को उतारा। तब तक महाराज लंबा सा घूंघट मार के शीला भाभी आई। और शीला भाभी जैसे ही आई वैसे ही सारे ग्वाल वाले तो भाग गए और नीचे से मंचका दामा सब गायब। कन्हैया उसी मटकी में लटके रह गए। जब कन्हैया लटके रह गए, भाग करके शीला आई। शीला ने कहा, चोरे कन्हैया, तुम मटकी में लटको लटको क्या कर रहे हो? तो कन्हैया बोले, महाराज भाभी, मैं तो तेरी मटकी में से चींटी निकालवे को आयो। शीला बोली, जब तू चींटी निकालवे को आयो तो तेरे मुंह में माखन कहां से लगे हो? कन्हैया बोले, भाभी देख, इतनी ऊपर चढ़ के कोई माखन में से चींटी निकालेगो तो बता, थोड़ी बहुत मेहनत पड़ेगी कि नहीं? हाँ पड़ेगी। और मेहनत पड़ेगी तो बता, पसीना आवेगो कि नहीं? और जब पसीना आवेगो तो बता भाभी, पसीना हाथ से पूछोंगो ना? भाभी मैंने पसीना पहुंचो वैसे ही मेरे मुंह में माखन लग गयो। शीला भाभी बोली, अच्छा बातें बनावे में तो बड़ो आगे है। शीला ने पकड़ा और कन्हैया को पकड़ करके शीला भाभी कहाँ ले जाने लगी? कन्हैया को पकड़ करके शीला भाभी मैया यशोदा के पास ले जाने लगी। चल कन्हैया, तेरे मैया के हाथ पास तुझे लेकर के चलती हूँ। और इसी क्रम में ये हमारे बड़े भैया श्री राम जी राजपूत, बचपन से हमारा इनका स्नेह रहा है, बचपन से आशीर्वाद रहा है। भगवान के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। 21-21 रुपए से सभी कलाकारों को भेंट कर रहे हैं। भगवान हमेशा भैया जी के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम एक भी नाम छोड़ नहीं रहे, ये सब अपने हैं तो छोड़ें कैसे? किसके नाम छोड़ें? जानते ना हो तो छूट भी जाए। सब लोग मेरे अपने हैं तो हम किसी के नाम नहीं छोड़ेंगे। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, शीला भाभी जब लेकर के चली तो महाराज शीला भाभी ने 1.5 हाथ लंबा घूंघट मार रखा है। और आज भी महाराज माताएं घूंघट मारती हैं। घूंघट कितनों लंबो मार ले माताएं, पर महाराज इतनी साड़ियां अब पतली आने लगी, मच्छरदानी जैसी। घूंघट कितनों लंबो दिखाई तो पूरा ही देव है। डेला ऐसी आंखें दूर ही से देखो तुम, फलाने की बहू है ये। हाँ, और हमारे श्री सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, कन्हैया का हाथ पकड़ के जब जाने लगी तो कन्हैया बोले, भाभी मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, मेरा ये वाला हाथ पकड़ ले। शीला बोली, कन्हैया धोखा तो नहीं करोगे? अरे नहीं नहीं भाभी, कैसी बात करती हो? बेघूंघट मारे जा रही थी और पति गैल में आयो है, और भगवान ने हाथ छुड़ा लियो, बाकी पति को हाथ गवायो है। भगवान ने अपना हाथ छुड़ा लिया और शीला भाभी के पति का हाथ थमा दिया। महाराज शीला पकड़ के ले गई, लंबा सा घूंघट मार रखा है, पता नहीं चला, चिल्लाने लगी, अरे मैया यशोदा अपने फाटकन ने खोल। मैया बोली, क्या बात है, काहे को चिल्ला रही है? बोले, यहाँ सो चिल्ला रही। और ये हमारे बड़े भैया सुमित भैया जी की सुपुत्री हैं, जानवी राजपूत जी। ये सुमित भैया जी की सुपुत्री हैं। इस सुमित भैया की ही जो मेहरबानी आज हमारे ऊपर है,
आपके समक्ष हम बैठे हुए हैं। सुमित भैया हमारे भगवान के चरणों से जुड़ गए वृंदावन से, तो इनको वृंदावन बड़ा अच्छा लगता है। प्रति महीने हमारे सुमित भैया जी वृंदावन जाते हैं और पूरे गांव को इन्होंने आदत डलवा दी वृंदावन की महाराज। तो इनकी कन्या जानवी राजपूत के द्वारा हमारे गले में माल्यार्पण हुआ है। भगवान से ही कामना है, भगवान जानवी कन्या हमारी बहन को हमेशा आगे की ओर बढ़ाएं और अपने चरणों से भगवान जोड़ लें। आगे भगवान की कृपा होवे तो हमारे सुमित भैया का वृंदावन वास हो जाए, है ना, यही मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। महाराज शीला चिल्लाई, बोले फाटक ने खोल मैया, तेरे कन्हैया को पकड़ के लाई हूँ। सो महाराज मैया यशोदा ने खोला फाटक, देखा तो महाराज मैया हंसने लगी। यशोदा ने हंस के कहा, आली घूंघट टाल और नजर पसार के देख तू है जे किन को लाल। तू मेरे पास शिकायत लेके आई है कि मेरा लाल है, पहले ये देख जे मेरो लौआ है कि तेरे सास को लाल है, हैं? ये तो तेरे सास का कन्हैया है, अपने कन्हैया को मैंने अपने घर में रखा है। कन्हैया भाग के आए, देखो मैया देख लई जे ऐसे ही मुझको चोरी लगावे। शीला भाभी हताश हो गई, रो करके कहने लगी कन्हैया मैंने तुम्हें पकड़ा था, तुम झूठ बोलते हो। कन्हैया ने कहा भाभी, उंगली दिखा करके कहते हैं भाभी तूने जब पकड़ा था तो फिर मैं छूट कैसे गया, ऐसा वैसा नहीं हूँ। तुम्हारी जैसी गोपियां यदि हमें पकड़ लें तो फिर मैं चोरों का सरदार ही किस बात का, क्योंकि गड़गाचार्य जी ने पहले ही कह दिया था ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, ये बड़ा चल के चोरों का सरदार बनेगा। तुम्हारा शीला भाभी हताश हो गई और ललता सखी ने देखा। ललता सखी ने कहा अरे शीला बहन, कन्हैया तेरे घर पे चोरी करता है, जिस दिन मेरे घर पे आ गया उस दिन बताऊंगी। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो भाभी, आज तो हम शीला भाभी के घर पे आए और ये जो ललता सखी यूं कह रही कि मेरे घर पे नहीं आता तुम्हारे पे आता है, तो हम कल इस ललता सखी के ही घर पे जाएंगे। दूसरा दिन हुआ महाराज, जैसे ही सवेरा, भगवान कन्हैया ने क्या किया, सवेरा जैसे ही हुआ, सो रही है ललता, सोने से उठने भी नहीं दिया भगवान ने। ललता के सोने पे ही घर में धावा बोल दिया और ललता सखी की चोटी बड़ी लंबी महाराज। कन्हैया ने चोटी पकड़ी और चारपाई में पहले चोटी बांधी। चोटी बांध के माखन नहीं खाएं, सारे ग्वाल वालों को लेके इधर उधर उछले कूदे और महाराज मटकियां फोड़ने में लगे, धाड़ धाड़ धाड़। और जैसे ही ललता ने सुना कि मटकियां फूटने की आवाज, एकदम ललता चिल्लाई कन्हैया आ गया। और जैसे ही महाराज उठने की कोशिश करी, चोटी तो बंधी, उठे कहां से, भगवान के हाथ की बंधी हुई चोटी ऐसे खुल जाएगी। एकदम से उठने की कोशिश करी, उठ नहीं पाई, जैसे तैसे पूरी खटिया लेके खड़ी हो गई महाराज। खटिया लेके खड़ी हुई और कन्हैया के पीछे पीछे भागी। कन्हैया गेट के बाहर, गेट था, दरवाजा था छोटा, चारपाई गेट में अटक गई। कन्हैया बोले ले, मोते कह रही कि मेरे घर पे आएगा तो बताऊंगी, ले बता का बताएगी। ललता सखी महाराज रोती रह गई। कन्हैया ये बड़ी गलत बात है। कन्हैया ने कहा तू ही तो कह रही कि मेरे घर पे ना आवे, ले अब आ गए, अब बता कहा करेगी। ललता बोली कछु ना करो जाए मोते, कन्हैया छोड़ जावे। कन्हैया ने कहा मैं छोड़त तो हुई ना है, जाको एक बार बांध लूं बाको जाऊं जीवन में मैंने छोड़ो ना है। अब महाराज जैसे ही ललता को बांध करके गए, तब तक विशाखा सखी देख रही है। विशाखा सखी बोली बहन जे कन्हैया तुम्हारे ही सबके घरे आवे, जा दिन मेरे घरे आ गए हो ना बाद दिन बताऊंगी। कन्हैया बोले तू भी चिंता मत कर ग्वालनी, अब तीसरा दिन कल तेरे ही घर पे आएंगे। कन्हैया भी कहते हैं कि हमको ये चिंता होती, बताओ कल किसके यहाँ जाए किसके यहाँ जाए, पर ये ग्वालनी इतनी बढ़िया है कि ये अपने आप ही कह देती कि मेरे घर पे आओ तो बताएंगे, तो हमें बिल्कुल ये चिंता नहीं करनी पड़ती किसके घर पे जाना है, अपने आप पता लग जाता है। तीसरा दिन हुआ, भगवान कन्हैया ने क्या किया, तीसरे दिन महाराज विशाखा सखी के घर पे धावा बोला।
विशाखा सखी के घर पे धावा बोला। महाराज भगवान ने क्या किया, विशाखा सखी घर में दिखाई नहीं दी, मटकियां फोड़ने लगे, माखन खाने लगे। अब विशाखा सखी घर में छुपी थी, वो जानती थी कन्हैया आएंगे, छुपी रही और कन्हैया जैसे ही माखन खाने लगे निश्चिंत होकर के, वैसे ही कन्हैया को पीछे से पकड़ लिया। कन्हैया को पकड़ के बोली, अब तुझे पकड़ लिया मैंने, अब तू कहाँ जाएगा बच के। कन्हैया बोले, देख सखी, पकड़ तो हमें शीला भाभी ने भी लिया था, पर तू बता क्या शीला भाभी हमें मैया तक पहुंचा पाई। विशाखा बोली, कन्हैया मैं शीला जितनी पागल नहीं हूं, तो मैं तुझे बांध के ले जाऊंगी, छूटेगा ही नहीं। कन्हैया ने कहा ले बांध ले। रस्सी उठा के लाई महाराज लंबी, और विशाखा सखी कन्हैया को बांधने लगी। और जब बांधने लगी तो कवि भाव देता है कि विशाखा सखी कन्हैया को बार बार बांधने की कोशिश कर रही है, पर बांध नहीं पा रही महाराज। और जब नहीं बांध पाई तो कन्हैया ने कहा, चोरी सखी न्यो बता तो बांधवो आवे कि ना। विशाखा सखी बोली, अभी तक तो बहुत अच्छा बांधती थी, आज दिन तक हमने जितनों को बांधा कोई छूटे नहीं, पर कन्हैया आज तू ही नहीं बंध रहा। कन्हैया बोले, तू बाबरी है, तो को अभी गांठ लगाए वो आयो ना है, तो ला मैं तो को बताऊं। विशाखा बोली, अच्छा कन्हैया पागल समझ रहे हो, तुम्हें मैं बांधवे को दूं और तुम बांध के चले जाओ। हैं तुम जब बांध के चले जाओ और हम यही बंधी। कन्हैया बोले, अरे चिंता मत कर सखी, मैं ब्रजवासी हूँ, बात को बड़ो पक्को हूँ, मेरी बात बिल्कुल झूठ न जावे, मैं तो को बांधवो सिखा के फिर छोड़ देवंगो। और इसी क्रम में हमारे अग्रज श्री पवन कुमार शास्त्री जी झाल के निवासी हैं। हमारे बड़े भैया पवन भैया जी की तरफ से 101 रुपये भेंट हो रहे हैं, गले में माल्यार्पण कर रहे हैं, सिर पे पगड़ी पहना करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान से यही कामना है हमारे बड़े भैया जी का हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आज जो कुछ कृपा है इन्हीं की, हमारा सब कृपा है भैया जी की। बचपन में हमारा इनका इतना प्रेम था, आप लोग झूठ मानोगे कि हम अपने घर से पैदल चले आते थे, और ये भैया जी अपने घर से पैदल, हम लोग यहाँ बम्बा पे एक दूसरे के पास खूब बैठे रहते थे यहीं पे। बचपन में बहुत प्रेम था, भैया ने हमारे ऊपर बहुत कृपा करी। आज इनका आशीर्वाद है कि आज इनके समक्ष हम कथा कह रहे हैं। भैया जी की भी कथा अभी 2-3 दिन पहले ही झींझक में विराम हुई है। इनको भी ज़्यादा कभी समय नहीं मिलता और हमको भी समय नहीं मिल पाता महाराज, पर कभी जब ये वृंदावन जाते तो वहाँ पर मुलाकात हो जाती भैया जी से। अब जमाना जब बदलता है महाराज, जिम्मेदारी आती जाती है, सब बिजी होते जाते हैं ना, सब अपने अपने कामों में लग जाते, फिर कौन किससे मिलता है। पर हमारे भैया का बड़ा आशीर्वाद रहा। हमारे ताऊ जी प्रतिदिन कथा सुनने आ रहे हैं, श्री नेतपाल जी, और हमारे भैया जी भी आज कथा सुनने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें भैया के लिए। भगवान कन्हैया ने कहा सखी से कि तो को बांधवो ना आवे, ला मैं तो को बांधू। सखी बोली, देख कन्हैया बांधो तो पर छोड़ देना। कन्हैया बोले, अरे सखी मैं तो ब्रजवासी हूँ, बात को बड़ो पक्को हूँ, ब्रजवासी कहूँ झूठ ना बोले। ठीक। रस्सी कन्हैया के हाथ में दे दी महाराज। कन्हैया ने रस्सी ले ली और वो विशाखा सखी के दोनों हाथ ऐसे करवाए, ऐसे हाथ करवा के अब खूंटा गांठ भगवान ने लगाई दोनों तरफ से, और खींच के एक रस्सी पकड़ी एक तरफ से, एक और गांठ लगा करके भगवान कम से कम 10 हाथ दूर खड़े हुए और सारे ग्वाल वालों को बुलाया। अरे चौर विद्या मंडल के ग्वाल वालों सब आ जाओ, जितने सदस्य सब सारे ग्वाल वाले आ गए। ग्वालों ने कहा, हाँ भैया बताओ क्या आज्ञा। बोले, आज्ञा नहीं, आज तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ।
ग्वाले बोले क्या? बोले तुमने कहूँ ब्रज की बनरिया को नाच देखो, तुमने ब्रज की बनरिया को नाच देखो के ना है? ग्वाल बोले भैया हमने तो कबू ना देखो। ले आज तुमको ब्रज की बनरिया को नाच दिखाऊं। सो महाराज कन्हैया ने आज विशाखा सखी को बांध करके कि रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दैया पी गए सारा रा 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 सारा रा 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 श्याम सपने जब श्याम ने भैया पकड़ी, जब श्याम ने भैया पकड़ी, जब श्याम चूड़ी कर गई खाना ना 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 चुनरी झटकी, जब ही सामने चुनरी झटकी, जब ही सामने चुनरी झटकी, जब ही सामने चूनर कर गई परा रा 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 परा रा 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 रा। जब ही श्याम ने खिड़की खोली, जब ही श्याम ने खिड़की खोली, खिड़की कर गई चरा रा 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 रा। रात श्याम सपने भैया पी गए सरा रा 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 रा। रात श्याम सपने एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, और इसी क्रम में हमारे कमलेश भैया जी की सुपुत्री हैं, हमारे मौसा जी के सुपुत्र जो कमलेश भैया हैं घाटमपुर के निवासी, इनकी कन्या मानवी राजपूत जी की तरफ से हमारे गले में माल्यार्पण हुई है। 101 रुपए से ये भेंट करती हैं, और 101 रुपए कोई और देगा हमें पता नहीं, कोई नन्हा सा बालक था, कन्हैया लेके आए थे अभी।
उनकी तरफ से भी 101 रुपए आए हैं। भगवान इन नन्हे बालकों पे हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें। कन्हैया जी ने महाराज विशाखा सखी को बांधा और काय में बांध दिया। घर में कड़ा होते ना, कभी हम लोग जब वो बनवाते हैं बरामदा, तो बरामदा में कड़ा लगवा लेते हैं। ऐसे ही एक कड़ा में विशाखा सखी के हाथ ऐसे ऊपर करके बांध गए भगवान। ऐसे ही हाथ बांध के चले गए। और जब कन्हैया चले गए तो विशाखा सखी का जो पति वो सवेरे से बेचारा गया हल जोतने 3 बजे रात का, और अभी तक विशाखा सखी पानी तक लेके नहीं पहुंची महाराज खेत पे। अब वो गुस्से में उधर से आया डंडा लेके। उसने कहा रोज रोज ये लेट हो जाती है, रोज रोज ये जाने किसके किसके घर पे जाती है। अब मैं यहाँ 12-1 बजे तक दोपहरी तक लगा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ। आज अगर जिस किसी के घर पे मिल गई उसकी आज आफत ही है। डंडा लेके आया सो उसने देखा कि विशाखा सखी महाराज ऐसे हाथ करे ऊपर बंधी। उसने पूछा क्यों रही है यहाँ कैसे बनी है? मैं तेरे लिए इतना मैं सवेरे से बता हल जोतने गया हूँ और तू पानी भी नहीं ले सकती, यहाँ पर ये क्या कर रही है? एकदम से डंडा मारने को तनाया तो तुरंत ही बोली रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मारो नहीं। क्यों? इसलिए ना मारो कि हम तो तुम्हारे लिए बंधी हूँ। इसी क्रम में ये बादाम राजपूत भैया जी हमारे गले में माल्यार्पण कर रहे हैं। और संजय भैया जी ये हमारे राम गोपाल मौसा जी के सुपुत्र हैं, घाटमपुर के निवासी, और ये 51 रुपए से भेंट करते हैं। भगवान से ही कामना है भगवान हमेशा इन भक्तों के भंडार भरते रहें ताकि समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे। बोले गोविंद भगवान की। वो तुरंत ही बोली बोले मारो नहीं, हम तो तुम्हारे लिए बंधी हूँ। क्यों? बोले इसलिए बंधी हूँ। सभी लोग सुनना, अगर कभी कभार कोई कमी हो जाए तो छुपा लेनी चाहिए। कैसे? वो बोली देखो आज गांव में एक पंडा जी आए थे, तो बोले पंडा जी आए थे, वो पंडा जी ये कह के गए हैं कि आज के दिन जो स्त्री 1 घंटे ऊपर की तरफ हाथ करे रहेगी उसके पति की उम्र 1 वर्ष बढ़ जाएगी। स्वामी कुछ देर तक तो हम हाथ ऊपर करें रही, पर जब हाथ थक गए तो फिर हम पे सदे नहीं, तो फिर हमने ये हाथ ऊपर बांध लिए। पति बोला वाह भाई देवी जी वाह, वैसे तो वो छोड़ भी देता महाराज। उसने कहा देवी जी तुम्हारी कृपा होगी, रात के 12 बजे तक बंधी रहो ऐसी। क्यों? तुम जितने घंटे बंधी रहोगी उतनी ही वर्ष हमारी उम्र बढ़ जाएगी। महाराज उसने भी नहीं खोला। आज सखी पूरी रात्रि भर बंधी रही। सवेरा हुआ तो सारी सखियों को इकट्ठा किया, बहन कन्हैया के उपद्रव बहुत बढ़ रहे हैं, चलो चल करके मैया यशोदा से शिकायत करूंगी। जाकर के सखियां मैया यशोदा से कहती हैं। आइए बड़ा छोटा सा भजन है, इसको गा करके सभी लोग फिर गोवर्धन पूजा करेंगे। नाम है इनको ठंडा पानी को शिवम भैया, इनके भैया को नाम। और ये शिवम राजपूत भैया जी और अंकित राजपूत भैया जी की तरफ से ये भगवान के चरणों में ये ड्यू ठंडा आया है ना, कोल्ड ड्रिंक माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक आई है सभी हमारे साथियों के लिए, परीक्षित जी के लिए, माता जी के लिए, भगवान के लिए भी। जमाने के हिसाब से भगवान भी पी लेते होंगे शायद। भगवान को भी तो गर्मी लगती होगी, तब ये सिस्टम नहीं था। अब भगवान को जब यहाँ पर दही मट्ठा मिल नहीं पा रहा महाराज, दही छाछ मिश्री, तो भगवान ठंडे से काम चला रहे हैं ना। तो ठीक है जैसा भी है। हमारे अंकित भैया और शिवम भैया जी की तरफ से आज का ठंडा राय के बारे के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बस भाव होना चाहिए, भगवान हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें। सखियों ने कहा है अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की। मटकिया छोड़ती मेरी मटकिया छोड़ती मेरी मटकिया छोड़ती मेरी मटकिया छोड़ती मेरी छलिया
तेरे छलिया तेरे खाना में कि मारा हाथ घूंघट पट पे दुनिया रतिया छोड़ती मेरी। जब तू सो जाती तो ये रात में आता है, अंधेरी रात में आकर तेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। अंधेरी रात मेरा माखन चुराता ये लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। ये लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है, मुझे चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी की मारा हाथ घूंघट पट पे नतिया दुनिया छोड़ती मेरी। कन्हैया ने कहा मैया ये सब झूठ बोल रही है, क्यों? इशारा कर के मुझको तो रोज घर पे बुलाती है, मुझे घर पे बुलाती है। इशारा अगर इनकार करूं मैया उल्हाना लेके आती है, माँ उल्हाना लेके आती है। झूठी है जमाने की ये झूठी है जमाने की, मिली थी कल मुझे बसुरिया कैसे तोड़ दी मेरी, बसुरिया तोड़ दी मेरी।
बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, कथा में आनंद आ रहा कि नहीं? क्या है, आज पता है माला आला ज्यादा पड़ रही हैं, तो वो माला बुलती तो कथा टूट जाती है ना, एकदम वो नहीं बन पा रही लाइन। वैसे एक बात तो है, घाटमपुर वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, पुठिया पीछे कर दिया आपने इस बार, इतने माला। और इसी क्रम में ये मोहित राजपूत और कन्हैया राजपूत उर्फ अजय राजपूत, एक और कोई नन्हा सा बालक था, वो भी हमारे गले में माल्यार्पण करके गए हैं। तीनों भक्त भगवान से यही कामना, भगवान हमेशा इन भक्तों के भंडार भरते रहें, ताकि समाज में इनको यूं ही ये दूसरों का सम्मान करें, इनको भी सम्मान प्राप्त होता रहे। बोले गोविंद भगवान की। अच्छा, भगवान ने माखन चोरी महाराज क्यों करी? भगवान ने, अब क्या है, लोग जैसे जो होते हैं, यदि कोई चोरी करता हो तो चोर तुरंत महाराज अपने मुंह से पता क्या कहते हैं, चोरी करना क्या कोई गलत है? भगवान ने भी तो चोरी करी थी, पर भगवान की चोरी करने का कारण था महाराज। कारण क्या था? वो कारण ये था कि महाराज जितने भी ये ब्रजवासी थे, ये कर के रूप में कंस को माखन दिया करते थे। क्या देते थे? दूध दही माखन देने जाया करते थे। अब भगवान कन्हैया ने कई बार समझाया, पर कोई ब्रजवासी नहीं माने। कन्हैया कहते थे ब्रजवासियों से, ब्रजवासियों ये जितना माखन मिश्री तुम कंस को कर के रूप में देते हो, ये माखन मिश्री अपने बालकों को खिलाओ, ये खा पी के तंदुरुस्त पहलवान बने। तो कंस के पीछे हम लोग कंस को काहे कर दो, कंस के भरोसे क्यों जियो? तो ब्रजवासी कंस के डर के मारे कन्हैया की बात मानते नहीं थे। तो जब किसी ने कन्हैया की बात नहीं मानी, तो कन्हैया को एक ही उपाय सूझा, ना माखन रहे ना माखन वहां तक पहुंचे। तो जितने ग्वाल वाले उन्हीं के घर के ग्वालों को ले लिया, उन्हीं को साथ में ले गए, सारे ग्वालों को माखन चट करा दिया, ना माखन रहेगा ना कंस के यहाँ तक पहुंचेगा। और दूसरा कारण ये भी था कि ये जो ब्रज की गोपियां थी महाराज, जब तक ये कन्हैया को देख नहीं लेती थी, तब तक इनको महाराज चैन नहीं आता था। ये गोपियां जिस समय घरों में ब्रजबाला दध दूध जमाया करती थी, बस इसी बहाने से मोहन माधव को बुलाया करती थी। मेरे मोहन रखा है दही ठिकाने से, ओ ब्रज के रसीले कान्हा तुम आए जइयो या ही बहाने से। ये गोपियां रोज भगवान के दर्शन करना चाहती थी, इसलिए महाराज सारी गोपियां भगवान को रोज बुलाया करती थी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान ने माखन की चोरी करी। श्री सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, एक दिन की बात है, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए और सारे ब्रज में महाराज पूड़ी पुआ पकवान बन रहे हैं। क्या बन रहा है? पूड़ी पुआ पकवान महाराज। कोई ब्रजवासी पूड़ियां बना रहे, कोई रबड़ी, कोई पेड़ा, कोई मिठाई, बर्फी, 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं। जाकर के पूछ दिया कन्हैया ने माता यशोदा से, माता ये आप पकवान क्यों बना रही हैं? माता ने कहा ये पकवान हम इसलिए बना रही हैं कि आज हम सारी ब्रज की गोपियां ग्वाल मिलकर के इंद्र का पूजन करने के लिए जाएंगे। श्री उमाकांत भैया जी के सुपुत्र हैं अमन भैया जी, हमारे गले में माल्यार्पण कर रहे हैं। भगवान इस नन्हे से बालक के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमेशा समाज में माता पिता का नाम रोशन करता रहे बालक। और जितने लोगों ने हमें माला पहनाई है, उन सब के लिए कहना है कि सब लोग माला माल हो जाएं। हैं अभी ये फूलों की माला है, अगली बार से तुम लोग रुपये की माला लियो हैं। इतने माला माल है जाओ सब लोग कि सोने की लरें, चांदी की लरें हैं, इतने सब पे खूब कृपा होवे भगवान की।
श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, माता यशोदा ने कहा कन्हैया हम सब लोग इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। अरे कन्हैया ऐसा करो यहाँ से हटो तुम। क्यों? बोले हम कढ़ाई के पास में हम पकवान बना रही, तुम यहाँ पर खड़े मत हो। बोले क्यों? बोले जब छोटे छोटे माताएं आपने देखी घरों में जब कुछ बनावे तो छोटे बच्चा अगर कढ़ाई के पास खड़े हो जाए तो तुरंत कहती चलो बाहर जाओ बाहर। क्यों? इसलिए बाहर जाओ। बोले तेल ज्यादा जल रहो है। ऐसा होता क्या? जब माता कुछ बनाती हो और बालक पास में खड़े हो जाए तो माता क्या कहती? जा जाओ चौका से बाहर जाओ बाहर। क्यों? बोले तेल ज्यादा खत्म हो रहा है। अब बताओ बेचारे बेका उंजरी लगाया कि तेल पी रहे वहां जो तेल खर्च हो रहा ज्यादा। ये माताएं बड़ी समझदार होती हैं। क्यों? छोटा सा बच्चा महाराज चौके में खड़ा होगा, कहीं धोखे से तेल यदि ऊपर गिर जाए तो जल जाएगा, तो माता ये टोटका बना देती हैं। अगर ऐसे कहेंगी तो बच्चे मान जाते हैं ना कि तुम जाओ तेल जल जाएगा ज्यादा, तो बेचारे बच्चे बाहर चले जाते डर के मारे कि तेल ना जले। तो माता ने बाहर भेज दिया, जाओ बाबा से पूछो, जाओ बाबा के पास। तो कन्हैया बाबा के पास गए और नंद बाबा से कहा बाबा कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो बा उपागता अकिम फलम कस्य नो देसा के न बेसाध्यते मखा। अरे बाबा ये किसका पूजन हो रहा है आज? बाबा ने कहा कन्हैया आज हम सब ब्रजवासी इंद्र का पूजन करने जा रहे हैं। कोयम संभ्रमो का उपागतः, किसका पूजन हो रहा है? किम फलम, बोले इंद्र की पूजा करने का क्या फल है? किम उद्देश्य, क्या उद्देश्य है उसकी पूजा करने का? बाबा ने कहा कन्हैया इंद्र की पूजा करने का फल ये है कि जब हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र जल बरसाता है, और इंद्र जब जल बरसाता है उस जल से हरी भरी घास जमती है, और जब हरी भरी घास जमती है लाला तो उस घास को हमारे गैया बछड़ा खाते हैं, और जब गैया